जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था आपने देखी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा कर लिया था। वहां पर हमने शॉर्ट में 2 लेक्चर हमें प्रोवाइड करवाए थे आपको, वो दोनों लेक्चर आपने देख लिए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले टॉपर ट्रायो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के हमारे चैनल्स हैं, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का, जिसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरम्स हैं, जैसे बीपीटी हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, और थ्योरम्स भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो इस सीरीज को, इस चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर जो बनेंगे उनको जरूर देखना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, याद होगा आपको कि 9th क्लास में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल्स, जहां पर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, जहां पर आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरियाज किए थे। जो क्राइटेरिया थे वो क्या क्या थे? SSS रूल था, इसके अलावा SAS रूल था, ASA रूल था और आपका RHS रूल था। ठीक है, इसके अलावा आपने वहां पर CPCT का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसी के ट्राइंगल्स का जो अगला पार्ट जो है वो आपकी 10th क्लास में आता है और वो है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आपका कॉन्ग्रुएंस जो वो 9th क्लास में आया है और 10th क्लास में आपका सिमिलैरिटी आया है, तो कुछ फर्क होगा दोनों में। क्या है कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस और आपकी है सिमिलैरिटी, दो हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं और सिमिलैरिटी है। तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस के अंदर जो ट्राइंगल्स का साइज होता है, 2 ट्राइंगल्स होंगे आपकी, मान लेते हैं एक आपकी ABC है और दूसरी आपकी PQR है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो साइज है, जो ट्राइंगल्स का जो साइज है वो सेम होगा। साइज क्या होगा, यहां पर सेम होगा, साइज क्या होगा, सेम होगा, और शेप क्या होगी, सेम रहेगी। आप शेप भी चेंज नहीं कर सकते और साइज भी चेंज नहीं कर सकते। साइज और शेप दोनों सेम रहने वाली है। अगर ये 5 का है तो ये 5 का रहेगा, ये 6 की है तो ये 6 की रहेगी, ये 7 की है तो ये भी 7 की रहने वाली है। क्या होगा, आपका शेप सेम है और साइज भी आपका सेम होगा। इसके साथ साथ एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। ये बात हमने पढ़ ली थी कॉन्ग्रुएंट में। अब अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है आपकी PQR है, PQR, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स जब सिमिलर होती हैं तो उनका शेप तो दोनों की सेम रहेगी, शेप क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, लेकिन साइज आपका चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, साइज आपका सेम हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक, आपने देखा होगा, एक तो ताजमहल की आप छोटी फोटो ले लो, एक ताजमहल की आप बड़ी फोटो ले लोगे, तो शेप तो दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन साइज दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वो क्या होंगे, आपकी सिमिलर फिगर्स होंगी। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर ही है ना, तो इनको क्या बोलेंगे आप, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। जैसे सर्कल हो गया, एक सर्कल है एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, दोनों क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। साइज दोनों का अलग अलग है लेकिन शेप दोनों की सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। जरूरी नहीं है कि अगर शेप अगर आपकी अलग अलग है, साइज है वो
क्या वो चेंज हो गया और शेप आपकी सेम है तो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो जाएंगी। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे हमने इस कॉन्ग्रुएंस के अंदर कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे। क्या थे? SSS रूल पढ़ा था, SAS रूल पढ़ा था, ASA रूल पढ़ा था, उसके बाद क्या था हमारा RHS रूल पढ़ा था। ये रूल्स हमने क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। उसी तरह से सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया क्या होंगे? SSS होगा, SSS होगा, उसके बाद AAA होगा और उसके बाद क्या होगा? SAS। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। इनको हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे हम इनको क्या SSS क्या होता है, AAA क्राइटेरिया क्या होगा, SAS क्राइटेरिया क्या होगा, इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और सिमिलैरिटी के बारे में क्या कंडीशंस होंगी, कब हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे, वो कंडीशंस भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक थ्योरम आती है जिसका नाम है BPT। क्या नाम है? थ्योरम है BPT है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। आपके पेपर में लगभग पूछी ही जाती है, 3 सेट में से किसी न किसी एक में तो आपसे जरूर पूछी जाएगी और हर बार पूछा जाता है, चाहे वो HPSC हो या CBSE हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम्स हो, जैसे राजस्थान में है, यूपी में है, किसी भी एग्जाम्स, किसी भी स्टेट में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो ये जो थ्योरम है आपकी आने ही आने वाली है। क्या है? हमारी थ्योरम का नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, मैं आपको पूरी लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट क्या है। आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है जो A, आपका B और ये आपका C हो गया, ठीक है। आपको इनमें से जो 3 साइड है इसके पैरेलल एक साइड लेनी है जो बाकी दोनों को 2 पॉइंट पर कट करेगी। जैसे ये आपका D पर कट कर रही है और ये आपका E पर कट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये BPT थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप DE आप पैरेलल लेते हो BC के, इस ट्रायंगल के अंदर जो ABC ट्रायंगल है इसके अंदर आप एक लाइन लेते हो, चाहे वो लाइन किसी भी साइड के पैरेलल हो, बाकी 2 को कट करनी चाहिए। जो लाइन बनेगी ज्वाइन करने पर DE पैरेलल टू क्या होगा? BC होगा। DE पैरेलल टू BC होगा तो हमें ये प्रूव करना है कि जो रेशियो होगा AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ये आपका क्या है? ये रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखो ध्यान से, यहां पर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगी, आपको इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए एरिया का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या होगा, यहां पर इसका सहारा लेंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये होगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक काम करते हैं, D से AE पर एक क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। D फ्रॉम पॉइंट D, फ्रॉम पॉइंट D जी, यहां पर इसको नाम दे देते हैं M, DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है। DM किसके परपेंडिकुलर हो गया? AE के परपेंडिकुलर हो गया। इसके अलावा क्या करेंगे, हम E से भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये मान लेते हैं हमारा N है और ये भी क्या है आपका
परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारा, फ्रॉम पॉइंट ई, जो ई एन है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, ई एन आपका परपेंडिकुलर ए डी हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई के अंदर आप देखोगे कि हमने डी से भी परपेंडिकुलर ले रखा है और ई से भी परपेंडिकुलर ले रखा है, और जिसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, ए ई को बेस ले लेंगे, ए ई को बेस लेंगे तो डी एम हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब हाइट बन जाएगी। तो क्या होगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू में क्या आ गया आपका डी एम आ गया। फार्मूला लगा दिया हमने, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल का अगर बेस चेंज कर दूं, बेस चेंज कर देता हूं, तो इसका एरिया क्या आएगा। अब बेस किसको लूंगा, जिसके ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर डाला गया है, किसके ऊपर डाला गया है, ए डी के ऊपर डाला गया है। तो ये आपका ए डी हो जाएगा, इनटू में क्या आ गया, ई एन आ गया। ठीक है, एक आपका एरिया ये हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, क्या किया हमने, जो ट्रायंगल आपकी ए डी ई आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाले छोटे वाली है ए डी ई। ठीक है, ये जो है क्या किया हमने, इसका एरिया 2 बार लिया है, दोनों बार बेस अलग अलग ले लिया। एक बार जो बेस लिया है वो ए डी लिया है, और एक बार जो बेस है वो आपका ए ई लिया है। तो अगर ए डी को बेस लोगे तो ई एन परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ए ई अगर बेस लोगे तो डी एम आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें अंदर। और मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखा ताकि वो ज्यादा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो उसको थोड़ा और लिखते हैं। अब हम क्या होगा, यहां से बी और ई और यहां पर डी और सी को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर दिया, ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया आपने, बीई को ज्वाइन कर दिया और डीसी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन बीई एंड डीसी। अब ये करने से फायदा क्या होगा, देखिए अब अलग अलग मार्कर्स का मैं यूज करने वाला हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्या होगा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया बीई और डीसी को, बीई और डीसी को ज्वाइन करने पर मेरे पास ट्रायंगल्स बन गई जो हमें यूज करनी है। एक तो ये ट्रायंगल बन गई जो मैं ब्लू पेन से डार्क कर रहा हूं इसको, एक तो ये ट्रायंगल है बी डी ई। ठीक है, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो मैं ग्रीन पेन से लिखने वाला हूं। तो क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन पेन। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट की वजह से कम दिखाई दे, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, डी ई सी। ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ एक बार करके। कि मान लीजिए आपकी ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसको मुझे बेस लेना है। मान लीजिए क्या ले लेता हूं मैं, क्यू आर, और ये पी ले लेता हूं। ठीक है, और मुझे पी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना है, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है क्यू आर पर। तो परपेंडिकुलर कहां डलेगा, क्या परपेंडिकुलर क्यू आर के बीच में ही डलना जरूरी है? तो बच्चों बात ऐसे है कि ये जरूरी नहीं है कि जो P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डलेगा वो आपका क्यू आर के बीच में ही डले, हो सकता है वो बाहर भी डल जाए। कैसे, यहां से जो परपेंडिकुलर डलेगा बच्चों वो ऐसे डलेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद यहां हमारा मान लीजिए क्या आ गया हमारा, और क्या लिखे हम, क्यू आर एन लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्यों करवाया है, क्योंकि ये इसमें यूज होगा। अब देखो कैसे यूज करेंगे हम इसको। यहां पर क्या होगा, अब देखो
अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई का एरिया क्या होगा। अब बेस किसको लेने वाले हैं, बी डी को बेस लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि बेस उन्हीं को लेना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्या करना है हमें, बी डी इसको बेस लेना है, तो क्या होगा 1/2 इंटू डी बी, इंटू में हाइट क्या होगी, हाइट हमेशा जिसको हमने बेस लिया है, जो तीसरा वर्टिसिस बच गया वहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, वो उसकी हाइट होगी। तो मैं अगर इसको लेता हूं बेस, तो तीसरा पॉइंट हमारा ई है, और ई से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो क्या है, एन है, तो ये क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। ये आपकी नंबर 3, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ, एरिया किसका लेंगे हम, ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी ई डी, सी ई डी का एरिया, सी ई डी का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस किसको लेंगे हम, ई सी को, और जो हाइट बनेगी वो आपका थर्ड वर्टिसिस जो परपेंडिकुलर डलेगा डी से एम, क्या हो जाएगा डी एम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आई है। तो यहां से हमें 4 जो मिल गई ट्रायंगल्स का एरिया मिल गया, 4 इक्वेशंस हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। अब इन 4 ट्रायंगल्स के अंदर जो 4 इक्वेशंस बनी हैं, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो डी एम है वो 2 में सेम है, ई एन जो है वो 2 में सेम है। तो क्या करेंगे हम यहां पर करने वाले हैं कि इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1/4, इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे जिसमें एक पार्ट कॉमन है, डीएम और डीएम कॉमन है, किस किस में कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है। तो यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में ए ई इंटू में डी एम डिवाइड बाय 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ई सी इंटू में क्या आ गया डी एम। यहां से अगर आप देखोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, क्या आ गया ए ई डिवाइड बाय ई सी आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5, ए ई डिवाइड बाय ई सी आ गया। क्या आया है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, किस किस का, जो पहली इक्वेशन है और जो फोर्थ है जो एरिया है वो आ जाएगा। अब क्या होगा यहां पर, अब देखो आगे क्या होगा, अब जो 2 और 4 है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, और 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्या आ जाएगा यहां से बी डी ई इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू में क्या आ गया आपका ई एन आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में यहां से क्या आएगा आपका बी डी बी इंटू में ई एन। यहां से 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, क्या आ गया ए डी डिवाइड बाय डी बी, ए डी डिवाइड बाय डी बी आ गया। यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा क्या किया है हमने, 1 और 4 को डिवाइड किया है, 2 को 3 से डिवाइड किया है, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, 5 और नंबर 6। अब यहां पर आप देखोगे कि जो आपको प्रूव करना है वो इन दोनों के राइट साइड में है। अब हमें कैसे न कैसे करके राइट साइड को भी इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा बच्चों कि यहां पर अगर हम ट्रायंगल्स को, अगर ये 2 ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल है आपकी बी डी ई और ई सी ई डी, 2 ट्रायंगल ले ली। अगर आप देखोगे कि 2 ट्रायंगल जो हैं वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है, और दोनों का अगर मैं एक साइड क्या लेते हैं, एक साइड दोनों की कॉमन है,
मतलब कॉमन बेस बोलते हैं इसको, वो है, तो एरिया दो ट्रायंगल्स का इक्वल होता है। दोबारा बताता हूं क्या है। अगर आपकी दो ट्रायंगल्स हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, दो ट्रायंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, और अगर उनमें दोनों में जो बेस है कॉमन है वो किसी एक पैरेलल लाइन पे आ रहा है, तो जो एरिया होगा दोनों का, जो ब्लू कलर है और आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा, वो वाली जो ट्रायंगल्स हैं आपको इक्वल होंगी, एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है, किसका एरिया, CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 7 हो गई। इसका रीजन लिख दोगे, क्या लिखोगे कि द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस एरियाज आर इक्वल। तो यहां पर लिखने के बाद क्या हो गया, यहां पर जो CED है और एरिया ऑफ BDE दोनों का इक्वल हो गया। तो फ्रॉम किस किस से बोलोगे आप, फ्रॉम 5, 6 एंड 7। ठीक है, इनसे क्या बोल दोगे, इनसे ये बोल दोगे कि जहां पर एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, और यहां पर जो BDE है वो किसके इक्वल है, CED के इक्वल है। तो यहां भी एरिया क्या आ जाएगा, CED के इक्वल आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो यहां पे ये इक्वल आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका AE डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय DB। यही आपको प्रूव करना था, यही आपकी BPT थ्योरम है। समझ में आ गई क्या है BPT थ्योरम। अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की है, हमें गिवन है वो भी लिखना है, क्या गिवन है, उसके बाद सॉल्यूशन है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, AD जो है वो हमने बेस ले लिया, और AD को बेस लिया, EN आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हाइट बनेगी। अगर AE को बेस लेते हैं तो DM आपका हाइट बनेगी। उसके बाद आपका ज्वाइन BE और DC को आपने ज्वाइन करने पर क्या मिल गया, हमें दो ट्रायंगल्स मिल गई, जो आपको एक ब्लू कलर में और एक ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं। उसका एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या किया, जो कॉमन है DM उनको डिवाइड कर दिया, EN और EN वालों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल बनी हुई हैं और सेम बेस पे बनी हुई हैं, तो एरिया इक्वल होगा। तो ये एरिया यहाँ पर इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 7 बोला है, तो इक्वेशन 5, 6 और 7 से हमें ये मिल गया। ये हमारी BPT थ्योरम है। उम्मीद करता हूं कि ये BPT थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगली जो थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स होने वाली है। इसका कन्वर्स क्या होगी कि यहां पर BPT में आप देखोगे तो BPT में क्या है बच्चों, BPT में ये हुआ कि अगर आपकी BPT में अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल होगा। अब हमें कन्वर्स ऑफ BPT में ये करना है कि अगर आपका रेशियो इक्वल है, रेशियो अगर इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। चलिए उस थ्योरम को भी करते हैं। क्या रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो आपके फरवरी या मार्च में होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ BPT करते हैं। तब तक इस थ्योरम को आपने कॉपी में लिखा होगा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। क्या कुछ हमने किया है, क्या कंस्ट्रक्शन की है, कौन कौन से रिजल्ट्स का यूज किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। इसके साथ साथ अगर आपके ट्रायंगल अगर अलग टाइप की है, मान लीजिए यहाँ पर लिखी गई थी, उसका अगर हम एरिया यानी परपेंडिकुलर डालना है तो वो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है। और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एरिया होगा आपका, और अगर बेस आपका सेम है तो ट्रायंगल्स आपकी क्या होंगी,
एरिया दोनों का इक्वल होगा। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका डी और ई है। अगर इफ रेशियो ऑफ द लाइन डी ई, क्या है? रेशियो ऑफ द लाइन्स, कौन सी लाइन्स? जो डी ई को कट करने पर ए डी बाई डी बी क्या होगा? ए डी डिवाइड बाई डी बी जो है वो ए ई डिवाइड बाई ई सी के इक्वल है। ये अगर गिवन है, ये चीज आपको क्या है बच्चों? गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइन है आपकी डी ई और बी सी, जो लाइन सेगमेंट है आपके, ये दोनों पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये क्या है? दोनों पैरेलल नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा? लेट एज्यूम कर लेते हैं दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। अगर ये पैरेलल नहीं है तो डी से पास होने वाली कोई तो लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल होगी। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी डी से पास होने वाली कोई तो लाइन होगी ना जो बी सी के पैरेलल हो। तो हम मान लेते हैं ये जो आपका ई डैश है, ये ई डैश वाली लाइन जो है डी ई डैश, वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? आपकी डी ई डैश। क्या है? डी ई डैश। ये वाली लाइन मैंने ले ली, तो डी ई डैश हमने मान ली क्या है? पैरेलल है। किसके? बी सी के। लेट मान लेते हैं कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। क्या मान लिया? जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बी सी के, ऐसा हमने मान लिया। अब बाय यूजिंग बीपीटी का यूज करेंगे। देखो अब डी ई जो है वो पैरेलल किसके है? बी सी के पैरेलल है। ये बात हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम किया है। ठीक है, डी ई नहीं है तो डी ई डैश होगी, और डी ई डैश है तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं, आपने बीपीटी में पिछली थ्योरम में ही पढ़ा है, तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा। बाय यूजिंग बीपीटी ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाय ई डैश सी हो गया। ठीक है, ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाय ई डैश ई सी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर दोनों को आप देखोगे तो क्या होगा? दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ये तो कॉमन बात है, सभी को पता होगा। अगर दो इक्वेशन है और उसकी राइट साइड्स अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होंगी, और लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यह मिल गया ए ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। लेकिन हमें तो ये पैरेलल प्रूव करना है, ये पैरेलल प्रूव करना है, ये डी ई पैरेलल प्रूव करना है। तो डी ई कब आएगा? जब मैं ई और ई डैश दोनों को अगर एक ही पॉइंट दिखा दूं, दोनों को अगर एक ही पॉइंट दिखा देता हूं, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? ई और ई डैश अगर सेम पॉइंट हो गए तो डी ई डैश और डी ई आपके सेम हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ई और ई सी और ई डैश को इक्वल शो करना है। क्या करना है? ई सी और ई डैश सी को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे एड 1 बोथ साइड। अब ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एड 1 बोथ साइड। एड 1 क्यों करना है? देखो अगर ए ई के अंदर मैं ई सी जोड़ दूं, ए सी के अंदर क्या जोड़ देता हूं? ई सी। ए ई के अंदर ई सी जोड़ दूंगा तो ए सी बन जाएगा,
और ए ई डैश के अंदर ई डैश सी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका ए सी बन जाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए, मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो 1 अगर दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई सी बनेगा, ये आपका ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी एलसीएम लेंगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ठीक है, अब ए ई प्लस ई डैश सी क्या बन गया, ये आपका ए सी बन गया। नीचे क्या है आपका ई सी है, और यहां पर क्या बन गया ए ई डैश और ई डैश सी। देखो क्या होगा, आपने इसके अंदर ये वाला जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये ए सी बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा है ये आपका जो अगर मैं ए ई के अंदर ई डैश सी जोड़ देता हूं तो भी क्या बनेगा आपका ए सी बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अब यहां पर ए सी डिवाइड बाई ई डैश सी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद आपका ये हो गया और उसके बाद ये हो गया। ए सी से ए सी कट गया तो क्या बना, यहां पर ये बन गया आपका 1 बाई ई सी इज इक्वल टू 1 बाई ई डैश सी। यहां से मुझे मिल गया ई सी जो है आपका ई डैश सी के इक्वल होगा। ई सी किसके इक्वल हो गया आपका, ई डैश सी के इक्वल हो गया। ई सी देखो ध्यान से, एक पेन और यूज करता हूं मैं इसमें। ये बोल रहा है कि जो ई सी है आपका, ये वाला ई सी वो इसके इक्वल है। कब होगा, कब होगा ये इक्वल, ये दोनों इक्वल कब होंगे बताओ, ये तब इक्वल को एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि जब ई डैश और ई अगर सेम पॉइंट हो जाएं तभी ये दोनों जो डिस्टेंस हैं आपकी ई डैश सी और ई सी तभी सेम हो सकते हैं जब ई और ई डैश सेम हो। तो इससे हम यहां से ये कंक्लूड कर लेंगे कि ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ना हो गए, क्या है सेम पॉइंट हैं। और सेम पॉइंट है इसका मतलब डी ई क्या मानना है हमने, पैरेलल मानना है, तो यहां क्या रख देंगे डी ई रख देंगे। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि डी ई जो है, डी ई क्या होगा, डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के है। तो ये हमारी हो गई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। दोनों ही थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कल करने वाले हैं इन थ्योरम्स के ऊपर, बीपीटी थ्योरम पर। आज ये 2 थ्योरम हो गई हमारी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी। उम्मीद करता हूं आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।